यानी कि इसका अर्थ ये होता है जो शारीरिक जो लालसाएं थी उसके अंदर वो फंस गए। तीन चीजें हम जानते हैं, और ये जो पाप है, इस पाप का जो आधार था, हम जानते हैं किन वचन के ऊपर आधारित है, किन बातों के ऊपर आधारित है। पहला यूहन्ना 2:16 देखिए, तीन चीजों के ऊपर पाप जो था वो बेस था, है ना। आधार उसका क्या था? तीन चीजों के ऊपर था। कौन सा था? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा क्या था? शरीर की अभिलाषा क्या था? हाँ, ये फल कैसा है? भोजन के लिए अच्छा है, खाने के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टी है, शरीर की अभिलाषा। फिर आंखों की अभिलाषा, दिखने में कैसा है? बहुत सुंदर है। और तीसरी चीज, हाँ, जीविका का घमंड। आप किस समान हो गए? अगर ये फल को आप खाओगे तो आप परमेश्वर के समान हो जाओगे। ये फल खाइए, परमेश्वर के समान बनोगे। और उन्होंने क्या किया? शैतान की जाल में एकदम आसान रीति से वो जाकर फंस गए। आज भी पाप जो होता है ये तीन चीजों के ऊपर आधारित है, इन्हीं तीन चीजों के ऊपर, बराबर है। शरीर की अभिलाषा, मनुष्य टेस्ट करना चाहता है ना। तितले भारी मिर्ची मिसल गए उधर। अभी मिसल खाना पाप है ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, जाइए खाइए है ना। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं कि खाने पीने को इतना ज्यादा महत्व देते। बाइबल कहता है कि जो कुछ भी आप खाइए पिए वो किसके लिए हो? परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं। कुछ लोगों को अगर फ्री मिलता है तो इतना खाते हैं, बाप रे, उसका कुछ लिमिट ही नहीं, 2 दिन का जमा कर देते। मैंने कुछ लोगों को देखा है, फिर ऐसा तकलीफ कि पूछो। अरे प्रभु हमारी चिंता करता है ना। आज का दुख आज के लिए काफी है, कल की चिंता कल के लिए छोड़ दो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अगर आपको आज आशीषित किया है तो कल के बारे में क्यों सोचते हो? जो आज आपको आशीषित कर सकता है, जो आज आपकी चिंता कर सकता है, वो कल भी आपकी चिंता कर सकता है, वो कल भी आपको रोटी खिला सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना प्रभु ने हमें करने के लिए सिखाए कि क्या प्रार्थना है? हमारी आज की रोटी, रोज की रोटी आज हमें दे। वो ने ये प्रार्थना नहीं सिखाई कि प्रभु 1 महीने की रोटी दे हमें, है, पूरा राशन दे। ऐसा नहीं सीखा है। प्रभु जानता है मनुष्य किस प्रकार का है, लेकिन प्रभु ये भी चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर रहे हमेशा के लिए। हालेलुया। वो हमारी चिंता करता है, उसको हमारा ध्यान है, वचन कहता है। और इसलिए पाप जो है अभी भी इन तीन चीजों के ऊपर आधारित है। आदम और हवा को उन्होंने फंसाया और पाप करने के लिए उकसाया। गलती की किताब उसका 5 अध्याय 19 से 21 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या दिया गया है? देखिए, शरीर भी पापमय स्वभाव से भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य का शरीर किस प्रकार से है? पापमय स्वभाव से भरा हुआ है। उसके अंदर ये सारी लालसाएं, ये सारी बातें हैं। कौन सी बातें दी गई है? हाँ, क्या क्या लिस्ट है? देखिए, हाँ, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, हाँ, विधर्म, ओके, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। ये सारे लिस्ट वहां पर दी गई। उससे भी और है बहुत सारे। और ये क्या दर्शाते हैं? ये शरीर का पापमय जो स्वभाव है उसको दर्शाता है ना? मनुष्य के शरीर में ये सारे बातें वास करती है। और
इस चीज को शैतान अच्छी रीति से जानता है कि मनुष्य के अंदर क्या वास करता है, और इसलिए उसको ज्यादा आदमी को पाप में ढकलने के लिए, है ना, उसमें उससे पाप करवाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ हवा देता है, बराबर ना, पंखा हिलाता है, वो जानता है कि जल जाएगा जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर ये बातें हैं, बराबर है ना। तो सिर्फ हवा, फैन हिलाता है, हेलो, और हम बोलते हैं कितना बड़ा फैन है मेरा, हमको कभी जला देगा पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए प्रियो याद रखना, ये सारी चीजें हमारे जो पाप में स्वभाव है उसको दर्शाती है, लेकिन मसीह के द्वारा ही हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय जो है इसके ऊपर सिर्फ प्रवेश मसीह के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, टेम्पटेशन है, प्रलोभन है ना, और क्या बताया मैंने कि प्रलोभन है, परीक्षाएं है, वो आती है हर मनुष्य के ऊपर। किसी ने ऐसा कहा, कौवा अगर आपके सर के ऊपर से उड़ जाता है तो कोई बात नहीं, है ना, कौवे अगर उड़ रहे आपके सर के ऊपर से, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर कौवे को आपके सर के ऊपर बालों में उसका घर बनाने के लिए मौका देते हो तो फिर प्रॉब्लम है। समझ में आया ना? हाँ? कौवे सर के ऊपर से उड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप उन कौवों को आपके घर के ऊपर, आपके सर के ऊपर घर बनाने के लिए जगह देते हो, अवसर देते हो, तो फिर प्रॉब्लम है। विचार आपके जीवन में, आपके मन में आते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा शरीर ही मूल रूप से क्या है, इस प्रकार के चीजों से भरा हुआ है, पापों से भरा हुआ है। और इसलिए शायद हो सकता है कि ऐसे ख्याल आए, विचार आए, लेकिन उन विचारों को आपके मन में घर बनाने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और इसलिए इसके द्वारा, इसके ऊपर हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही विजय दे सकता है। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 15 वचन। हाँ, यीशु सब बातों में हमारी नाई परखा गया, फिर भी वो पाप से रहित निकला, पाप रहित निकला। हमारे जैसा वो परखा गया, जैसे हमारी परख होती है, जैसे हमारी परीक्षा होती है। वचन कहता है कि यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, उसको भी परखा गया। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, शैतान ने उसको कहां पर लेके गया? हाँ, जंगल में लेके गया, और उसकी परीक्षा हुई। कितने बार हुए? हाँ, सिर्फ 3 बार हुए? मैं नहीं समझता। वचन में दिया गया है, यीशु सब बातों में हमारी नाई परखा गया। सब बातों में, सब बातों में अलग अलग परीक्षा उसके जीवन पर आई, लेकिन सब बातों में वचन कहता है फिर भी वो पाप से रहित निकला, वो पाप से रहित निकला। पाप उसके जीवन में नहीं हुआ, उसको उकसाया गया बहुत से बार, ताकि वो कुछ गलत बोल दे, ताकि वो गुस्सा करे। बहुत से बार उसके ऊपर दोषारोप लगाया गया कि तू ऐसा है, तू वैसा है। उसने कोई जवाब नहीं, वो शांत था। उसको कहा गया कि तू बाल जबूल के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, यानी इसका अर्थ यह हो गया, उसको जादूगर बताया गया, उसको शैतान का सहायक बताया गया, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ सहन किया उसने, उसका अपमान किया गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया। चाहे जितना अपमान कर सकते, उसका अपमान करने की कोशिश की गई, उसको उकसाया ताकि कुछ तो गलत बोल दे। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय में लिखा गया है कि जैसे भेड़ को ना काटने के लिए लेके जाते,
उस प्रकार से वो शांत रहा, उसने अपना मुंह भी नहीं खोला, वचन कहता है। चुप रहा, सब कुछ सहन किया, अपमान सहन किया, जो गलत आरोप थे उसके ऊपर वो उसने सहन किए, लेकिन फिर भी चुप रहा। और इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु सब बातों में हमारे नाई परखा गया, फिर भी वो पाप रहित निकला। उसने कोई पाप नहीं किया, पाप रहित वो निकला। प्रियो, याद रखना, यीशु की भी ना, यीशु के प्रलोभन की तुलना हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 पद से की गई है ना। यीशु को बताया गया कि ये पत्थर को रोटी होने के लिए कह दे तो रोटी बन जाएगी, यानी कि तेरे पेट की भूख मिटेगी, है ना। और फिर उसको कहा गया कि ये देख, है ना, आंखों की हवस, जीवन का गौरव, पृथ्वी के सारे राज्य उसको दिखाए गए, है ना, ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। फिर मंदिर के शिखर के ऊपर उसको लेके गया ना, और कहा गया कि तू इधर से जंप लगा दे, ताकि क्या हो जाएगा, स्वर्गदूत आकर तुझे हाथों के ऊपर उठा लेंगे और तुझे कुछ नहीं होगा। उसको उकसाया गया बहुत से बार, लेकिन वो कभी भी उसने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, कभी कभी हमारे जीवन में भी इस प्रकार से शैतान कुछ चीजें लाना चाहता है। वो हमारे संसार के द्वारा, हमारे शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा हमारे जीवन में प्रलोभन को और परीक्षाओं को लाता है। लेकिन मसीह होने के नाते हम लोगों ने ये इस बात को समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 9 पद, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का नहीं है ना। 8-9 बराबर है, रोमियो 8-9। फिर हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय 8 से लेकर 14 वचन, हर एक वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 3 और 4 पद। उसमें लिखा गया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद के मृत्यु के द्वारा, है ना, हमारे जो लिए वो मर गया, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उसने क्या किया, हमें उसने विजय दे दिया इन सारी परीक्षाओं के ऊपर। आमीन। और इसलिए जब शैतान हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाता है, याद रखना, सबसे पहली बात उसको बोलना है कि मेरा पुराने जो शरीर है, देह है, उसको क्या किया गया है, यीशु के साथ मैंने उसको सलीब के ऊपर लटकाया है। मैं मर गया हूं वो सब पुरानी चीजों को करने के लिए। आमीन। मैं मर चुका हूं और मरे हुए के ऊपर कोई भी परीक्षा काम नहीं करती। हालेलुया। और दूसरी चीज वहां पर हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस कंटिन्यूअल विक्ट्री, उस विजय में हम हमेशा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग हमेशा पाप में गिरते बार बार, और उसका कारण यह है क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि प्रभु ने उनके लिए क्या किया है ना। एक परीक्षा आती है, फिर दूसरी परीक्षा आने के बाद जो तो वो रहते बचते दूसरों की प्रार्थना के द्वारा, ये प्रार्थना करेगा फिर बच जाएगा, दूसरा प्रार्थना करेगा तो बच जाएगा। लेकिन दूसरे के प्रार्थनाओं के ऊपर कितने दिन जिंदा रह सकते हो आप? हेलो, बराबर है। ऑक्सीजन भी कितने दिन आप लगा के रखोगे? खुद सांस तो लेना बनता है ना, बराबर है। तो याद रखना, हमेशा दूसरों के प्रार्थना के ऊपर जिंदा रहना, या फिर जो कृत्रिम है, कृत्रिम बोलते हैं उसको, है ना, उसके ऊपर जिंदा रहना ठीक नहीं।
हमें वो ताकत और शक्ति हमें हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम खुद सांस ले, खुद जिंदा रहने की कला को हम सीखें। और वो क्या है आत्मिक दृष्टि से? वो ये है कि पहली बात हमें ये पहचानना चाहिए कि यीशु मेरे पापों के लिए मर गया है। मेरा शरीर यीशु के साथ सलीब के ऊपर चढ़ाया गया है, जिसके अंदर देह की लालसाएं, अभिलाषाएं और संसार की अभिलाषाएं दोनों भी उसके साथ सलीब के ऊपर चढ़ाई गई है। आमीन। और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, वो फिर से जिंदा हो गया और उसके द्वारा मुझे पूरे रीति से विजय मिली है। शारीरिक जो परीक्षाएं है, आत्मिक जो परीक्षाएं हैं, उनके ऊपर भी। और ये चीज जब आपको पता चलती है तो फिर शैतान हमारे जीवन में जो परीक्षाओं को लाता है उससे हम नहीं डरते। हालेलुया। और इसलिए प्रिय याद रखना, हम ये चीज को समझ जाए कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, उसके ऊपर दृढ़ता से विश्वास करने की जरूरत है। और फिर जब हम उसके ऊपर दृढ़ता से विश्वास करेंगे, इस सच्चाई को जब हम जानेंगे, तो फिर शैतान का जो हथियार है, जो हमारे जीवन के ऊपर वो अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं को लाता है और हमें गिराने की कोशिश करता है, वो हथियार हमारे खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। बराबर है। होशे की किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन क्या लिखा है, देखिए। होशे की किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन कहता है कि ज्ञान के अभाव के कारण क्या हो गया है? मेरी प्रजा नष्ट हुई है। लोगों को पता ही नहीं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या सहन किया है, किन चीजों के लिए सहन किया। हमारे पापों के लिए किया है, हमें परीक्षा में हम न पढ़े उसके लिए भी उसने सहन किया है। आमीन। हमारे श्रापों के लिए उसने सहन किया है, हमारे बीमारियों के लिए उसने मृत्यु को सहन किया है। आमीन। और हमारी चंगाई के लिए उसने सब कुछ सहन किया। सब चीजें आती उसमें। यीशु मसीह का जो लहू है, यीशु मसीह का जो बलिदान है, हमारे सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर वो है। आमीन। जीवन में जो भी समस्या है उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह का सलीब है। और ये बात हमें समझनी और जाननी जरूरत है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते और इसलिए वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि मेरे लोगों का नाश हो रहा है ज्ञान के अभाव के कारण। उनको पता ही नहीं है बात, और इसलिए बार बार परीक्षा में गिरते है ना, बार बार प्रॉब्लम में गिरते, फिर बार बार कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। निश्चित हमें दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन कितने दिन हम दूसरों के प्रार्थना के ऊपर जिंदा रहेंगे? क्या हम खुद प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या हम प्रार्थना में खड़े नहीं हो सकते? क्या हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है? प्रभु हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता है जो उसके ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति की प्रार्थना वो सुनना चाहता है। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसके सामने सब बेटे और बेटियां एक समान है। कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। वो सबके प्रार्थनाओं का आदर करता है, सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है, और वो चाहता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिले, हम उसको जाने एक पिता के रूप में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखना, क्रिश्चियंस कंटिन्यूअल विक्ट्री जो मसीह है, अगर हम हमेशा विजय में जीना चाहते हैं तो पहली बात हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, आत्मा के द्वारा हम चलाए जाए, है ना, आत्मा के द्वारा चलाए जाए। हमारी सोच के द्वारा नहीं, हमारी इच्छाओं के द्वारा नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा हम चलाए जाए। बहुत सारे वचन है, लेकिन इतने हम वचन का नहीं पढ़ेंगे। फिर तीसरी बात, रिकॉग्नाइज टेम्पटेशन फॉर व्हाट इट इज। जो परीक्षा है या प्रलोभन है, उस प्रलोभन को हम समझे कि वो प्रलोभन क्या है। परीक्षा जो है, टेम्पटेशन इज नॉट सिन। परीक्षा जब हमारे जीवन में आती है या प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पाप है, लेकिन
प्रलोभन के सामने झुक जाना ये पाप आहे. समज में आया? परीक्षा आमच्या जीवनात येतात ते पाप नाही, पण त्या परीक्षेच्या पुढे आम्ही समर्पित होतो या हारतो किंवा घुटने टेकतो, ते पाप है. और इसलिए प्रलोभन हमारे जीवन में भले आ जाए, लेकिन उसके सामने घुटने टेकना ये पाप है. उसके विरुद्ध खड़े रहना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, ये हमारे लिए जरूरी है. आमीन. तो ये बात हमें समझनी जरूरी है. चौथी बात, अंडरस्टैंड देयर इज अ वे ऑफ एस्केप प्रोवाइडेड. ये बात आपको समझनी चाहिए कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में एक प्रॉब्लम या समस्या को आने देता है, या शैतान को हमारे जीवन में परीक्षा को लेने के लिए वो अनुमति देता है, तो ये बात भी आपको समझनी जरूरी है, उसमें से वो एक रास्ता भी हमारे लिए बनाता है बाहर निकलने के लिए. आइए पढ़िए उस वचन को, 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 13 पद. निकास भी करेगा, रास्ता भी निकालेगा, बाहर निकालने का रास्ता भी परमेश्वर हमारे जीवन में देता है. ऐसी कौन सी भी परीक्षा मनुष्य के जीवन में परमेश्वर आने नहीं देता जिसमें कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने का. ऐसी कोई परीक्षा आने नहीं देता प्रभु. किसी एक प्रभु के दास ने बहुत सुंदर रीति से बताया, ऐसी कौन सी भी परीक्षा परमेश्वर अपने जो बच्चे हैं उनके जीवन में आने नहीं देता है जिस परीक्षा में आशीष के बीज न हो. आमीन. समझ में आया मैं क्या कहता हूं? मराठी में ऐसा कहा गया, उन्होंने ऐसा कहा की देव अशी कोणतीही परीक्षा देवाच्या लेकरांच्या जीवनामध्ये येऊ देत नाही ज्याच्यामध्ये आशीर्वादाचे बीज नसतील. ऐसी कोई भी परीक्षा प्रभु उसके सेवकों के या उसके दासों के या उनके बच्चों के जीवन में आने नहीं देता जिसमें आशीष के बीज न हो. और इसलिए याद रखना, भले परीक्षा हमारे जीवन में आती है, लेकिन उस परीक्षाओं में आशीष के बीज छुपे हुए होते हैं. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. और उसमें से बाहर निकालने का रास्ता भी प्रभु तैयार रखता है. और इसलिए प्रियो, हमेशा याद रखना, अगर हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है तो उसमें से एक रास्ता किधर तो भी प्रभु ने रखा है, उसमें से बाहर निकालने का और उसमें आशीषित होने का, ये कभी ना भूलना. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. अगर ये ऐसे हम समझ जाएंगे बातों को, तो परीक्षा के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे और कभी नहीं हारेंगे. 5वीं बात, कीप द राइट फोकस इन लाइफ. जीवन में हम एक सही दिशा में आगे बढ़ते चले, है ना. कीप द राइट फोकस. कलेशियंस की किताब उसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले. ना, याद रखना कि हमें क्या करना है. कीप द राइट फोकस. हमारे जीवन में एक सही लक्ष्य हमें रखना है, जैसे इन लोगों ने रखा था ना, कलीसिया ने और लौदीकिया की कलीसिया ने. वो राइट फोकस उनका था, ध्यान था. हमारा ध्यान भटकने जाना चाहिए, है ना, भटकना नहीं चाहिए. हमारी दृष्टि अगर प्रभु के ऊपर सही रीति से बनी है तो हम कहीं पर भी नहीं भटकेंगे. पतरस कुछ कदम पानी के ऊपर चलता रहा, लेकिन जैसे उसकी दृष्टि, उसका फोकस, उसने क्या किया, यीशु मसीह की ओर लगाने के बजाय जो बड़ी बड़ी लहरें हैं, जो तूफान है, जो हवाएं हैं, उसकी ओर जब उसने ध्यान दिया, वो डूबने लगा. परीक्षा इसी प्रकार से है. जब हमारा फोकस हम अलग जगह पर लगाते हैं, परमेश्वर या मसीह के ऊपर लगाने के बजाय, तो हम उस परीक्षा में डूबने लगते हैं. तो याद रखना, हमारा फोकस हमेशा प्रभु की ओर लगा रहे. 6ठी बात, कीप अवे फ्रॉम ऑब्वियस एरियाज ऑफ टेम्पटेशंस. जो यूहन्ना का भजन संहिता उसका
101 और 3 पद। क्या करना है जब परीक्षा आती है? तो क्या करना है हमें? मैं अपने आंखों के सामने कोई बुरी बात नहीं रखूंगा, वचन का लिखने वाला कहता है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो उसको भटकाती है, वो कहता है उसके और मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा, उसके मेरे दृष्टि के सामने नहीं लाऊंगा। आमीन। तो हमें याद रखना है, हमें सावधान रहना है, ऐसी चीजों से दूर रहना है। और सातवीं बात, हमें जानना है, बी अवेयर ऑफ सैटन स्कीम्स। शैतान की जो चालें है उसको हमें समझना है। और वो क्या क्या है देखिए, मैं जल्दी से बताता हूँ। वो झूठा है, वो झूठ बोलने वाला है, वो कभी सच नहीं बोलेगा। शैतान का स्वभाव है, वो झूठा है और वो कभी भी आपको सच नहीं बताएगा। कुछ लोग दुष्ट आत्मा को निकालने को जाते, तुला कुठून आला सांग, बोल कहां से आया, किसने भेजा, किसने किया, उसको काहे को पूछ रहे हो? उसको बोलना कि यीशु के नाम से निकल जाए। बाइबल कहती कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ दुष्ट आत्मा बोलने लगे तो वचन कहती कि यीशु ने उसको बोलने नहीं दिया, उसको कहा कि निकल जा, उससे बातें करते नहीं बैठो टाइम पास। हॅलो, कुठून आला, कसा आला, कसं घुसला, कोणी पाठवलं, तुम्हाला कशाला पंचायत पाहिजे? हॅलो, काय नोकरी द्यायची का त्याला? कुठं बायोडेटा कशाला पाहिजे आपल्याला त्याचा? आमीन। यीशु के नाम से निकल जाओ, बस उसको धमकाना है। तो याद रखना, शैतान झूठा है, ये आपको समझना चाहिए। वो कभी सच्चा नहीं बोलेगा, सच बात नहीं बोलेगा, इसलिए उससे बात करना कोई फायदा नहीं। तो शैतान का जो चाल है, पहली बात वो झूठा है। दूसरी बात, ही इज अ स्लैंडरर एंड एक्यूजर। वो क्या है? स्लैंडरर यानी कि निंदक और दोष लगाने वाला है, बराबर है? निंदा करने वाला और दोष लगाने वाला। और प्रकाशित वाक्य में हम जानते हैं उसके बारे में कि वो निंदा करता है परमेश्वर के लोगों के बारे में, है ना? झूठ बोलता है, निंदा करता है और दोष लगाता है, देखिए इसने प्रभु ऐसा ऐसा किया, ये किया, वो किया, उसका वो काम है। फिर हम जानते हैं कि वो क्या है, और वो धोखेबाज है ना, फंसाने वाला है। तीसरी बात हम देखते हैं आगे की कि वो प्रलोभन लाने वाला है, परीक्षा लाने वाला है। यीशु मसीह की खुद उसने परीक्षा ली। फिर हम जानते हैं कि वो अत्याचारी है ना, अत्याचार करने वाला है, वो बाधा डालने वाला है, वो गरजने वाले सिंह के समान वो है, और वो स्वयं को ज्योतिर्मय देवदूत में बदलने वाला है ना? वो क्या करता है? खुद को बदलने वाला है, स्वर्गदूत के न्याय स्वरूप को धारण करने वाला है ना? पता भी नहीं चलेगा कि आपको मिलने के लिए कौन आया, स्वर्गदूत आया या शैतान आया, है ना? तो याद रखना, बहुत संभलना है। और उसको पहचानने के लिए आपको सिर्फ परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही चाहिए है। सिर्फ उसके द्वारा ही आप समझ सकते हो ये कौन है, शैतान है या स्वर्गदूत है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, याद रखना, शैतान की जो चाल है उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है, और अगर वो नहीं रहेगा पवित्र आत्मा, तो हम नहीं समझ सकते। तो याद रखना, इन सारी चीजों के द्वारा शैतान हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स, परीक्षाएं वो लाता है। और आखिरी बात, मसीह के नाते ना, एज अ क्रिश्चियन वी आर कॉल्ड टू लीव अ विक्ट्री थ्रू क्राइस्ट, द विक्ट्री इज अवर्स। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया, और यीशु मसीह के द्वारा वो विजय हमको मिलता है। किन किन बातों पर हमें विजय मिलता है? इस दुनिया के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना? पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 4 वचन, है ना? इस दुनिया के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ना हो वचन को। देखिए, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है? संसार के ऊपर। आमीन। समझ में आया ये? अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो आप संसार के ऊपर जय प्राप्त करोगे। हालेलुया। कितना बड़ा संसार है। सिकंदर निकला संसार को जीतने के लिए, नहीं जीत पाया, बराबर है ना? सिकंदर ही निकला था,
पूरे संसार को जीतने के लिए? जीत पाया? नहीं जीत पाया। लेकिन बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है? वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। अगर आप और मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो हम संसार के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय 16 पद, हम शरीर की लालसाओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। और तीसरी और आखिरी बात, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 11 और 13 पद है, जो शत्रु है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम विजयशाली परमेश्वर के लोग हैं और प्रभु ने हमें ऑलरेडी विजय दी है। प्रभु कहता है कि तुम संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, तुम शरीर की जो अभिलाषा है उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, और जो तुम्हारे शत्रु है शैतान खास करके उसके ऊपर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। शैतान परीक्षा हमारे जीवन में लाता है प्रियो, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। प्रभु ने ऑलरेडी हमें विजय दिया है। आमीन। हम विजयी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। परीक्षाएं भले ही आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं में आशीष के बीज दिए बगैर परमेश्वर कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में नहीं लाएगा। और परीक्षा आई भी तो उसमें से निकलने का रास्ता भी प्रभु हमारे लिए उसमें खोल देगा। हालेलुया। वहां पर विजय हमारे लिए प्रभु देता है। वो चाहता है कि हम विजयी जीवन को जिए, जैसा वो विजयी हुआ हम भी विजयी हो जाए हर क्षेत्र में, और हम आनंद का जीवन प्रभु के साथ बिताएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।